वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट की, जो कि यहाँ पे निकला है एनवीएस, दैट इज नवोदय विद्यालय की तरफ से यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है और गाइस यहाँ पे 10th 12th और ग्रेजुएट तीनों लेवल के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है आपकी गाइस। यहाँ पे कुछ लेवल की जो सैलरी है वो तो आपकी यहाँ पे 2 लाख प्लस तक रहने वाली है। तो कंप्लीट डिटेल्स जान लेते हैं इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि ये नवोदय विद्यालय की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला है और गाइस ये इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की वो 10 फरवरी है। इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे भरना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी वीडियो के एंड में। और साथ ही गाइस इसका जो प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा फास्ट रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी ही जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसकी डेट्स यहाँ पे बता दी है, क्योंकि यहाँ पे 9 से 11 मार्च के बीच में आपका टेस्ट लिया जाएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो गाइस टोटल पोस्ट यहाँ पे निकली है 1925 टोटल वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं और ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों लेवल की पोस्ट है यहाँ पे। ग्रुप ए में बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है और ग्रुप बी में बात करें तो यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है, जिसके अंदर 82 वैकेंसीज निकली हुई हैं। बात करें ग्रुप सी तो काफी सारी पोस्ट के ऊपर यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। मेन में मैं बात करूँ यहाँ पे तो एमटीएस के ऊपर 23 वैकेंसीज निकली हैं एमटीएस पोस्ट के ऊपर। साथ ही गाइस यहाँ पे मैथ्स हेल्पर की 629 वैकेंसीज निकली हैं, लैब अटेंडेंट की 142 वैकेंसीज निकली हैं, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर की वैकेंसीज निकली है 273, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 622 और 8। और साथ ही में यहाँ पे गाइस केटरिंग असिस्टेंट की 87 निकली हैं, स्टेनोग्राफर की आप देख सकते हैं 22 वैकेंसीज निकली हुई हैं, ऑडिट असिस्टेंट की 11 वैकेंसीज हैं और गाइस यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 10 वैकेंसीज हैं। अब देख लेते हैं इनकी सैलरी कैसे रहेगी। तो सैलरी यहाँ पे बिल्कुल पोस्ट वाइज दी हुई है, आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लेवल की जो पोस्ट है मतलब सैलरी है वो यहाँ पे 2 लाख तक की रह सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की सैलरी जो है यहाँ पे 2 लाख तक रह सकती है। और यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स की भी आप देख सकते हैं लेवल 7 की पोस्ट है ये, और यहाँ पे सैलरी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। 50,000 से लेके 1,42,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे बन जाएगी आराम से। तो बाकी भी यहाँ पे अगर बात करें एमटीएस की, अगर सैलरी की बात करें एमटीएस हो या फिर मैथ्स हेल्पर हो या फिर लैब अटेंडेंट हो, तो इनकी सैलरी यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगी। और स्टेनोग्राफर लेवल 4 की जैसे बात करें तो यहाँ पे 25,500 से लेके 81,100 तक सैलरी आपकी रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं गाइस। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है 8 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो 12th पास होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में या फिर आपने बीएससी की हो नर्सिंग के अंदर। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन मांगी है, किसी भी स्ट्रीम से की हो आपने। ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो बीकॉम आपसे मांगा है, बीकॉम आपने किया हुआ होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में हो, तो यहाँ पे कंपलसरी है हिंदी या फिर इंग्लिश में होनी चाहिए। और साथ ही गाइस यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की बात करें सिविल, तो डिग्री होनी चाहिए आपके के पास सिविल इंजीनियरिंग में विद 3 इयर्स डिप्लोमा इन, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल के अंदर। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास मांगा है यहाँ पे। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12th पास और वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एंट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए। केटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो 10th पास है यहाँ पे, 3 साल का या तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब 10th के साथ आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए केटरिंग में, या फिर आपने 12th पास की हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास केटरिंग कैटेगरी में। ठीक है। जेएससी की बात करें तो यहाँ पे 12th पास मांगा गया है विद 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, या तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे हिंदी में मांगी गई है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात करें तो 10th पास विद आईटीआई सर्टिफिकेट, या तो 10th पास होना चाहिए या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ से आपसे मांगा गया है। आगे बात करेंगे लैब अटेंडेंट की, तो 10th पास विद अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन और 12th पास यहाँ से आपसे मांगा गया है। मैथ्स हेल्पर 10th पास, एमटीएस 10th पास सिंपल। एज लिमिट की बात करें तो गाइस यहाँ पे गिवन है, जैसे कि एमटीएस, मैथ्स हेल्पर, लैब अटेंडेंट, इन लोगों की बात करें तो यहाँ पे 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट है और बाकी भी कैटेगरीज की यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है। स्टेनोग्राफर की मैं बात करूँ तो 18 से 27 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है। नर्सिंग स्टाफ की बात करूँ तो मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स आपकी यहाँ पे रहेगी। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एनबीएस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो गाइस यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे आपका पहले सीबीटी होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो सिर्फ आपका सीबीटी यहाँ पे लिया जाएगा।
स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNB कैडर और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, मैथ हेल्पर, इन सभी के लिए यहाँ पे जैसे MTS है तो इनके लिए आपके यहाँ पे CBT और यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि MTS का बताया तो सिर्फ यहाँ पे CBT आपका लिया जाएगा। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो अप्लाई करेंगे www.navodaya.com पे जाकर के। फीस कितनी रहेगी आपकी यहाँ पे? असिस्टेंट कमिश्नर की 1500 रुपए आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पे 1200 रुपीज आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। और और अगर बात करें लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और MTS की तो यहाँ पे 7500 रुपीज फीस पेमेंट करनी पड़ेगी और अदर पोस्ट के लिए 1000 फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं लर्न, LEARN। गाइस लर्न कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही लर्न कोड जितनी भी कैटेगरीज है अनअकैडमी आपके ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, ECAT, CAPS, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT JEE नीट। तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लर्न कोड यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।